शहरों में प्रदूषण का कहर देखने को मिला है। AQI बढ़ने से सांस लेने में लोगों को दिक्कतें भी महसूस हो रही हैं। 9 से ज्यादा शहर जिसमें AQI 200 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली NCR में ही सिर्फ दम घोटू हवा नहीं है, बल्कि राजस्थान के 9 से ज्यादा शहर जहां पर आप देख सकते हैं धुंध की चादर लिपटे हुए ये शहर आपको नजर आ रहा है। 9 से ऐसे ज्यादा शहर है जहां पर AQI 200 के पार पहुंच चुका है और ऐसे में लोगों को अब सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। 15 शहरों में प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर बढ़ने के बाद में अब पंजाब और हरियाणा से प्रदूषण राजस्थान का रुख करने लगा है। राजधानी जयपुर में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और रविवार के दिन 222 से भी ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया, जिसकी वजह से राजधानी जयपुर में आप देख सकते हैं कि प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी डाउन हो रही है और प्रदूषण की ये चादर साफ नज़र आ रही है। राजधानी जयपुर में जिस तरह से यहाँ पर स्मॉग की सघनता नज़र आ रही है, इस हिसाब से जो प्रदूषण नियंत्रण मंडल का पूर्वानुमान है, इसमें आने वाले एक सप्ताह में काफ़ी तेज़ी से प्रदूषण में इजाफा दर्ज किया जाएगा। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण मंडल, स्वास्थ्य विभाग और तमाम जिम्मेदार एजेंसीज द्वारा जो लोग स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं, पोस्ट कोविड परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिन्हें अस्थमा या दूसरी इस तरह की परेशानियां हैं, हृदय के मरीज़ हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें ये सलाह दी गई है कि वो इस तरह के माहौल में जब प्रदूषण मानक पैमानों से बहुत ज़्यादा निकला हुआ हो, वो घर से बाहर जाने से परहेज़ करें, इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करें। नवंबर पूरे महीने के अंदर अगर देखा जाए तो पूरे साल का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला महीना होता है, क्योंकि इस दौरान जो हालात होते हैं, मौसम के अंदर सर्दी आती है और पराली जलाने से और आतिशबाजी से प्रदूषण में इजाफा हो जाता है। इन तमाम चीज़ों की वजह से नवंबर सबसे ज़्यादा प्रदूषित महीना रहता था, लेकिन इस बार जो है अक्टूबर से ही प्रदूषण का असर नज़र आने लगा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रदूषण राजधानी में बढ़ गया है, ऐसे में लोगों को एहतियात भी रखना होगा और ख़ुद की सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा। यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल कोशिश कर रहा है कि प्रदूषण को लेकर के ज़रूरी गाइडलाइन जारी की जाएं, लोगों को पहले से ही प्रदूषण के बढ़ने की चेतावनियाँ दी जाएं, क्योंकि राजस्थान में जो मौसम की तरह पूर्वानुमान लिया जाता है, ठीक उसी तरीके से एक नई प्रणाली स्थापित करके प्रदूषण का पूर्वानुमान भी जारी किया जाने लगा है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ थाना इलाके में बलरिया ग्राम पंचायत की धोबी की ढाणी में युवक की मौत के बाद बवाल मच गया है। यहां अपहरण करने के बाद मारपीट कर छोड़े गए युवक की इलाज के दौरान जयपुर में मौत हो गई। रविवार रात को युवक का शव गांव पहुंचते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। मृतक के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बिना शव लेने से इनकार कर दिया। गांव में भारी भीड़ जमा हो गई। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा भी वहां पर पहुंच गए। हालात को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। शव को स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। 21 तारीख को बच्चे को किडनैप किया जी, और ठीक चेलासी में बच्चों को किडनैप करके लेके गए थे, और उसके बाद में उसके साथ एक मेघवाड़ू का लड़का था, उसको छोड़ गए और उसको मार दिया, मार के पेट में लटका दिया। और ये तो हॉस्पिटल में चला गया, नहीं इसको भी मार के पेट में लटका देते और फिर सुसाइड बना देते। वहाँ भी सुसाइड बनाया। तो अभी आपने क्या मांग रखी है? मांग क्या है कि ये इसके अंदर जबरदस्ती पोस्टमार्टम करा दिया, जबरदस्ती बॉडी को रात को दफनाना चाह रहे हैं। ऐसे कैसे दफनाएंगे हम? तो युवक की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है झुंझुनू के मुकुंदगढ़ से। बड़ी खबर है जहां पर परिजनों की मांग है कि आरोपी की गिरफ्तारी हो, इससे पहले हम शव नहीं लेंगे। फिलहाल अपहरण के बाद अब ये जो पूरा मामला है ये तनावपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। हत्या के बाद ये मामला और ज्यादा पेचीदा, लिहाजा पुलिस कब तक आरोपी की गिरफ्तारी करेगी देखना होगा। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। दीपावली के त्योहार पर घर में साज सज्जा और लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अजमेर की मांझिलर ब्रिज पर फूलों का बाजार लगा हुआ है। यहाँ पर खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। लक्ष्मी के घर में प्रवेश को लेकर सजावटी सामान खरीदा जा रहा है। यह बाजार उत्तर प्रदेश से आए परिवारों की ओर से दीपावली के खास मौके पर लगाया जाता है, जहां पर देखिए रंग बिरंगे फूल आपको नजर आ रहे हैं।
दीपावली का त्यौहार नज़दीक आने के साथ ही खरीदारी का दौर शुरू हो गया है और घर पर साज सज्जा और सजावट का दौर भी शुरू हो गया है। अजमेर के मार्टिनल ब्रिज पर हैं, जहां पर आप देखेंगे अलग अलग रंगों के यहाँ पर फूल और पौधे जो हैं वो गमले जो हैं उनको यहाँ पर सजाया गया है। पूरा मार्टिनल ब्रिज इसी फूल जो पत्तियाँ हैं, चाहे फूल के गमले हों चाहे बॉन्स हों, इन सभी से सजा हुआ नज़र आ रहा है। और बड़ी संख्या में जो यहाँ के लोग हैं वो इन फूलों को खरीदने के लिए आए हैं, इन गमलों को खरीदने के लिए आए हैं और घर पे साज सज्जा जो है सही से हो उसकी तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर की जा रही है। लक्ष्मी का वास सभी के घर पर हो, इसी की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। किस तरह की खरीदारी कर रहे हैं और क्या क्या लेने आए हो माता जी? हम देखो फ्लावर लेने आए और पटाखे लिए वहाँ से केसरगंज से, दिवाली की तैयारी कर, लक्ष्मी गणेश जी भी लेने हैं। किस तरह के फूल देखे हैं अभी तक? अभी तक तो ये लिए हैं, देखो अच्छे लगे फूल तो बहुत बढ़िया। वैरायटियाँ अलग अलग है? हाँ, बहुत अच्छी वैरायटी है सब तरह की। तो बहुत अच्छी वैरायटियाँ हैं यहाँ पर। आप देखेंगे अलग अलग जो रंग हैं वो यहाँ पर अलग अलग रंग के जो हैं ये तमाम जो फूल हैं वो ये जो यूपी से पूरी जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर आए हैं। दिल्ली से तमाम जो माल है वो खरीद कर बताया जा रहा है कि ये जो तमाम जो माल हैं वो गुजरात में तैयार हुआ है। बॉन्स हों चाहे अलग अलग फ्लावर्स हों या फिर गमले हों, उनको यहाँ पर जो है यूपी के तमाम जो परिवार हैं वो यहाँ पर लेके आए हैं, इनको तैयार किया गया है और उसके बाद जो पूरे मार्टिनल ब्रिज पर इसको सजाया गया है। ये जो तस्वीरें हैं ये अलग अलग वेराइटियाँ जो फूलों की हैं, पत्तियाँ जो हैं वो हैं, फूल हैं, बॉन्स हैं और इसी प्रकार के जो नज़ारे हैं वो पूरे अजमेर में खरीदारी के लिए लगाए गए हैं। मार्टिनल ब्रिज है, मार्टिनल ब्रिज के साथ साथ नया बाज़ार हो, आगरा गेट हो या फिर अलग अलग बाज़ार हैं, वहाँ पर भी इसी तरह से खरीदारी का दौर जो है वो जारी है। फिलहाल यहाँ फ्लावर्स की जो प्रदर्शनी है वो लोगों को भाती जा रही है और उसी को देखने के लिए लोग आ रहे हैं और ख़रीदारी जो है वो बड़े मार्जिन में यहाँ पर की जा रही है। कैमरा पर्सन कौशल सेठ के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। बिहार के पूर्णिया